क्या किया है कि KCL अप्लाई कर दिया, देन वी गॉट ये इक्वेशन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। उसके बाद अप्लाई KVL इन लूप 1। चलिए शुरू करते हैं। रूल वही, इसमें करंट I2 है, पूरा ये I2 ही होगा, 5 इंटू I2। अब यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा प्लस I2। यहाँ प्लस इसलिए हो रहा है कि लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है बेटा। उसके बाद हाँ यही तो बताए हैं, फिर -10, ये चूंकि हमारा लूप किसे नोड पे एंटर किया, माइनस पे, फिर यहाँ से बढ़े 10I3, चूंकि फिर लूप और करंट कॉमन है, प्लस 10I3। हमने आपको बताया है पोटेंशियल के लिए जो साइन कन्वेंशन लेंगे उसमें लूप और करंट अगर कॉमन है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। और दूसरी चीज़ जो आपका EMF है उसके लिए आप लूप को चेक करेंगे, यानी ये वाली जो डायरेक्शन हम बनाए हैं, अगर ये डायरेक्शन में जो लूप हमारा अगर नेगेटिव में एंटर किया तो माइनस, पॉजिटिव में एंटर किया तो प्लस। अब अगर यहाँ देखें 5I2 I2 6I2 प्लस 10I3 की वैल्यू ऊपर से हमने रख दिया बेटा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। तो अगर देखें तो यहाँ 10I1 प्लस 10 और 16I2 इज इक्वल टू 10। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 2 से डिवाइड करके, 5I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बेटा अब इस डायग्राम में हम सेकेंड लूप में अगर अप्लाई करें इन लूप 2, तो फिर से वही लूप देखो यहाँ आया, तो अब यहाँ देखो लूप हमारा ऐसे चल रहा है लेकिन करंट अपोजिट जा रही है, तो -10I3। यहाँ पर भी देखो हम ऐसे चल रहे हैं और हमारी करंट अपोजिट आ रही, -6I1। सिमिलरली यहाँ भी इस 2 के लिए भी -2I1, लेकिन EMF के लिए चूंकि हमारा लूप किस में एंटर किया, प्लस में, तो +20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 6-2 -8I1 -10I3 की वैल्यू है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -20। माइनस सारे कैंसिल हो गए तो क्या मिल जाएगा, I1 प्लस 10I1, मतलब 10I1 18I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 20 बेटा। 2 से इसको भी डिवाइड कर दें तो 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई I1 I2 की। देखो इन दोनों इक्वेशन से हम बेटा क्या सॉल्व कर लेंगे, I1 और I2 इन दोनों से, और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, देन वी गॉट I3। क्लियर। तो किरचॉफ का कोई भी न्यूमेरिकल मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये सेल है, करंट से